आप सबका इस सभा में स्वागत है। इतनी गर्मी में बारिश के बीच से आप सब लोग समय निकालकर यहाँ आए हैं। आप मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, उसके लिए सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप मंच पर बैठे हुए हमारे जन सुराज के सभी सहयोगी, सभी वो साथीगण जिन्होंने जन सुराज की इस व्यवस्था को, इस अभियान को, इस प्रयास को बिहार में, पूर्णिया में, कटिहार में, सीमांचल में घर घर पहुंचाने में अपना कंधा लगाया है। आपको यहां आकर इस सभा का हिस्सा बनने में मदद की है, उन सभी साथियों का जो मंच पर बैठे हुए हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं। आप यहां पर आए हैं ये सोच के कि कोई नया दल बना है जन सुराज, उसका कोई नेता है प्रशांत किशोर। नेताजी आएंगे और कहेंगे कि सारे लोग स्कूल का बस्ता पर बटन दबाइए, हमको वोट दीजिए, तो हम लोग जीत कर आएंगे तो आपका काम करेंगे, सीमांचल का, कटिहार का, पूर्णिया का भला करेंगे, बिहार में विकास करेंगे। तो भैया ऐसा कोई बात यहां नहीं होने वाला है। हम ऐसा कोई बात नहीं कहेंगे। हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड भी नहीं दिलवाते हैं, आपकी कोई मदद भी नहीं करेंगे। ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये आपको मछली मारने सिखाने का अभियान है। हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा जीवन का सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने वोट देकर कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में लोगों ने मोदी जी को भी वोट देकर जिताकर बैठाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का कटिहार में, पूर्णिया में, सीमांचल में, बिहार में आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। लेकिन अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। आप उस रास्ते को सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। ये पहला मंच है जहां से कोई आदमी खड़ा होके कह रहा है जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था आपके जिले में, पूर्णिया में, कटिहार में, सीमांचल में निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक का नहीं, मंत्री सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब भाषण हो गया खत्म। अब 15 मिनट में सारे लोग सीखेंगे कि गरीबी से कैसे निकलना है। आपसे कुल जमा 3 गो सवाल हम पूछेंगे। आपको अपनी जगह से हाथ उठाकर सिर्फ हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। उत्तर देते समय, ए भाई कुर्सी पर बैठ जाओ, आगे पीछे को नहीं दिख रहा, बैठ जाइए कुर्सी पर। उत्तर देते समय सब आदमी को हाथ उठाना है, हाथ उठाकर जवाब देना है। हाथ काहे उठाना है? ए भाई, लोकतंत्र में, जमहूरियत में
हाथ में ही सारा दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। तो ये जो सारा पढ़ाई है ये सिर्फ कैसे बटन दबाना है यही आपको बताएंगे। अब भाषण खत्म। कोई 15 जिसको ये रास्ता सीखना है, उम्मीदवारी का ये मत बांटो, यहां से हटाओ, हटाओ ये पर्चा पर्ची। सारे लोग 15 मिनट में 3 सवाल का जवाब दीजिए और अपने जीवन में गरीबी से निकलने का रास्ता सीखिए। अब सवाल शुरू हो रहा है। आपस में कोई बात नहीं करेगा। ये बेना पंखा मत हांको। गर्मी लग रही है लेकिन याद रखिए इसी गर्मी में आपका पति, आपका बेटा, आपका जवान लड़का, आपका भाई भतीजा, 50 लाख बिहार का लड़का किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, किसी सड़क पर अपना मेहनत कर रहा है, पेट काटता है कि घरे 6000 8000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने परिवार वालों को गरीबी से निकालना चाहते हैं तो 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए। सारे लोग सोचकर बताइए आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ नहीं उठा, सबका हाथ उठना चाहिए। सबको हाथ उठाकर बताना है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अरे नेता सब इतना यहाँ का आदमी का खून चूस लिया है कि मुंह में आवाजें नहीं है। अरे जोर से बोलो, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई, यहाँ का आदमी कितना समझदार है। आप चाहे अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, पढ़े लिखे या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब आदमी ने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ तो आप सबको पहले से है। किसी नेता, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो जाए, रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आप देखिए 1 मिनट में कि आपके बदहाली का कारण क्या है। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने अपने इलाके के लोगों का दशा देखिए। चुप, लग रहा है कि करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हो रे भाई, ये भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा आदमी खड़ा होकर भाषण देगा। कोई लालू को दोष देगा, कोई नीतीश को, कोई मुखिया को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों की चिंता ही नहीं की, अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि हम लोग अपना बच्चा के लिए पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तब मिलेगा? किस नेता को हम लोग वोट दे? हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ भी नहीं मिला। तो इसका क्या गारंटी है कि अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख कर लीजिए, बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, सबको अपने आंख के सामने देखना है जादू। 2 मिनट में जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग जरा दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिस नेता, जिस दल को भी वोट दिया,
उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो हथवा हिलाना है, हाथ उठाना है। नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए? हाथ नीचे मत करो, हाथ ऊपर कीजिए। जोर से बोलो भैया, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? सोच कर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नेता लोग आप लोग का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? अब पलटना मत। अभी अब सब लोग देख लिया भैया, जितना लोग यहाँ आए हैं सब ने कहा कि भैया जिस दल को, जिस नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो अब आप हमारा जादू देखिए। सही बात बोले तो हाथ उठा के जोर से हाँ बोलना, गलत बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, पूर्णिया कटिहार में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अथवा उठाकर बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपके जिले में फैक्ट्री नहीं लगी, आपके बच्चे को रोजगार नहीं मिला। लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे हाथ उठाकर बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया। कई लोगों ने नीतीश कुमार को पानी बिजली सड़क के नाम पर, लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे भाई हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? यहाँ का आदमी गजब है, 2 बार हिलाने पर बोलता है। अरे हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जी ही चाहे मर जाए अपना जाते वाला को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे। तब भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे हाथ उठाकर बोलो, सिलेंडर बटा है कि मोदी झूठो बोल रहे हैं? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं। और पूरे बिहार से, सीमांचल कटिहार पूर्णिया से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? किस बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से भेटाएगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बनके तो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो भैया फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने जाति के लिए वोट दिया, बिहार में घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गई।
आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए सारा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं, यही बात बता रहे, वोट वोट नहीं मांग रहे। देखिए यहाँ कितने मुसलमान साथी बैठे हैं, सारे मुसलमानों की दशा। हम 2 बरस पैदल चले, 5000 से ज्यादा गांव में गए और रोज मन से कहते हैं मुसलमानों की जो दुर्दशा है, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली अगर कहीं है तो मुसलमानों के बीच में है।